जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यात्रा वत्स में। और आज की इस वीडियो पे मैं आपको बताने वाला हूं एक छोटे से खूबसूरत से कंट्री जो कि आइलैंड कंट्री है और वो है यहाँ का श्रीलंका। दोस्तों आज की वीडियो पे मैं आपको बताने वाला हूँ इस खूबसूरत से कंट्री श्रीलंका के कोलंबो आपको कैसे घूमना है, कोलंबो में कौन कौन से पॉइंट्स हैं, कोलंबो में कौन सा बेस्ट होटल है, कौन से हमको इस तरीके के सी फेस वाले हमको होटल्स मिलेंगे और यहाँ पे खाने पीने की क्या बंदोबस्त है, यहाँ पे कसिनो कौन सा फेमस है, साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि यहाँ के साइट सीइंग में कौन कौन से हमारे पॉइंट्स आएंगे। तो दोस्तों बने रहेगा मेरी वीडियो में, एक एक करके सारी बातों को मैं विस्तारपूर्वक वर्णन करूंगा जिससे आपको इस श्रीलंका के कोलंबो टूर करने के लिए काफ़ी सहूलियत मिले और आपका कुल खर्चा भी कम आए। तो चलिए आइए मेरे साथ घूमिए आप इस खूबसूरत से कोलंबो सिटी को। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि हमको श्रीलंका के कोलंबो कैसे पहुंचना है। दोस्तों श्रीलंका के कोलंबो पहुंचने के लिए आपको इंडिया के चेन्नई, बेंगलोर, मुंबई और त्रिवेंद्रम जैसे बड़े शहरों से आपको डायरेक्ट फ्लाइट की कनेक्टिविटी देखने को मिल जाएगी। अगर बात की जाए सबसे सस्ती फ्लाइट की तो वो आपको चेन्नई और बेंगलोर से मिलेगा लगभग 5,000 से 6,000 रुपए वन वे का आपको एक पर्सन का आपको टिकट पड़ेगी और आप फाइनली श्रीलंका के कोलंबो एयरपोर्ट पे आ सकते हैं। कोलंबो सिटी दोस्तों श्रीलंका की कैपिटल है और यहाँ से आपको हर जगह जाने के लिए कनेक्टिविटी काफी ज्यादा बेहतर मिलती है। सबसे पहले मैं दोस्तों श्रीलंका के कोलंबो पहुंच के अपना बैगेज क्लेम करके मैं निकल पड़ा एयरपोर्ट के बाहर की तरफ। श्रीलंका के एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद मेरा सबसे पहला काम था यहाँ पे सिम लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको नेट या फिर कॉलिंग का यूज करने के लिए आपको यहाँ की सिम परचेस करना पड़ेगा। सिम आपको दोस्तों एयरपोर्ट के बाहर से बहुत सारे टेलीकॉम यहाँ पे कंपनी बैठी रहती है जो कि आपको सिम प्रोवाइड करा देंगे। और अगर यहाँ पे कॉस्ट की बात की जाए तो 500 से 600 रुपए में आपका सिम प्लस रिचार्ज दोनों ही हो जाएगा, जो कि आपको एक हफ्ते के टूर के लिए सफिशिएंट होता है। वही अगर आप इंडिया की सिम लेके आ रहे हैं तो आप इंटरनेशनल पैक भी ले सकते हैं, लेकिन वो इंटरनेशनल पैक दोस्तों आपको थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है। और दूसरा यहाँ पे एक और आपको काम करना है, वो है यहाँ पे दोस्तों करेंसी एक्सचेंज का, जो कि एयरपोर्ट के बाहर से ही आपको करेंसी एक्सचेंज करने के यहाँ पे ढेर सारे बूथ देखने को मिलेंगे। क्या करेंसी की कॉस्ट होगी वो अभी आगे मैं वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ से मैं श्रीलंका के कोलंबो एयरपोर्ट से निकल पड़ा अपने कोलंबो सिटी के लिए। एयरपोर्ट से सिटी की जो दूरी है दोस्तों वो लगभग 37 किलोमीटर की पड़ती है। और इस बीच में मैं यहाँ पे देखा कि श्रीलंका में काफी ज्यादा साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है और यहाँ पे ट्रैफिक नियम भी बहुत स्ट्रिक्ट है और लोग भी बहुत ही हिसाब से चलते हैं। तो मैं दोस्तों यहाँ पे फाइनली 40 से 45 मिनट का ट्रैवल तय करते हुए पहुंचता हूँ श्रीलंका के कैपिटल कोलंबो में। और कोलंबो में मैं अपना होटल स्टे लिया सबसे फेमस प्लेस पे, जो कि था ये मैरिन ड्राइव। चलिए आइए मैं आगे चल के आपको होटल के बारे में भी दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये है श्रीलंका का एक होटल जो कि मैं यहाँ पे स्टे किया हूँ कोलंबो में, और काफ़ी स्पेशियस रूम है। और सबसे अच्छी बात यहाँ की ये है कि यहाँ से मुझे पूरा ओशियन व्यू देखने को मिलता है। देख सकते हैं यहाँ पे प्यारी प्यारी समुद्र की लहरें, और यहाँ पे नीचे रेलवे ट्रैक भी है, देख पा रहे होंगे आप। तो यहाँ से ट्रेन भी गुजरती है जो कि हमको यहाँ से भी उसका भी व्यू देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे स्टे लेते हैं। तो ये रेडिसन होटल है जो कि कोलंबो में सिचुएटेड है, मेन सेंटर पे, यानी कि सिटी सेंटर पे। और कॉस्ट की बात की जाए दोस्तों तो यहाँ पे इस डबल बेड रूम का आपको कॉस्ट अराउंड 5,000 से 6,000 पड़ेगा। अगर आप इसमें ब्रेकफास्ट और डिनर इंक्लूड करते हैं तो अराउंड आपका ये कॉस्टिंग 8,000 तक भी जाती है। तो इस तरीके से आप देख लीजिएगा, अगर अच्छे होटल्स लेंगे, इस तरीके के 4 स्टार 5 स्टार होटल लेते हैं तो इस तरीके के आपको होटल मिलेंगे जो कि काफ़ी स्पेशियस है और काफ़ी अच्छा भी है। और सबसे मज़ेदार बात तो यही है कि यहाँ से मैं इवनिंग के टाइम पे या मॉर्निंग के टाइम पे यहाँ से सिर्फ समुद्रों की लहरों का आनंद उठाऊंगा। अभी फ़िलहाल कुछ समय यहाँ बिताकर अभी पहुँचते हैं एक फेमस पॉइंट पर जिसको बोला जाता है यहाँ पे लोटस टावर। और लोटस टावर के अंदर क्या चीज़ें हैं मैं आपको वहीं पहुँच कर ही दिखाता हूँ और बताता हूँ। दोस्तों मैं आ गया हूँ यहाँ पे कोलंबो के लोटस टावर पे, जो कि देख सकते हैं एक गधा की तरह है और काफ़ी बड़ा है। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि यहाँ पे अगर आप अंदर जाते हैं तो एंट्री चार्ज यहाँ पे दोस्तों आपको 6,500 LKR यानी कि इंडियन रुपीज़ बोला जाए तो अप्रॉक्सीमेटली 2,000 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। और यहाँ पे आप जा सकते हैं, बट ये है कि यहाँ पे आपको कसिनो, मॉल, शॉपिंग वगैरह, खाने पीने की, डोमिनोज वगैरह ये सारी चीज़ें इजीली अवेलेबल है। देख सकते हैं ये तो पूरा कैमरे में भी नहीं आ रहा है, लेकिन ये चीज़ें हैं कि ये 24/7 ओपन रहता है, यानी 24 घंटे खुला रहता है। तो आप आइए यहाँ पे कुछ समय जाइए। मेरे पास अभी थोड़ा समय का अभाव है क्योंकि मुझे कोलंबो के अभी और भी साइट सीइंग को एक्सप्लोर करना है, तो इसलिए मैं अभी इस वाले लोटस टावर पर अंदर नहीं जा रहा हूँ।
और आप आइए यहाँ विजिट कीजिएगा। कसिनो वगैरह है, नाइट शो है, पब वगैरह सारी चीज़ इसके अंदर मिलेगी। अल्टीमेटली एक शॉपिंग मॉल ही है। यहाँ पे आइए और कुछ समय बिता के निकल पड़िए अपने अगले पॉइंट की तरफ। दोस्तों वैसे तो श्रीलंका एक बुद्धिस्ट कंट्री है जहाँ पे 70% बुद्धिस्ट होते हैं और रिमेनिंग जो है उसमें क्रिश्चियन, मुस्लिम्स और हिंदू हैं। लेकिन यहाँ पे आपको टेम्पल्स भी देखने को मिलेगा। अभी मैं फ़िलहाल कोलंबो के इस खूबसूरत से एक टेम्पल पे आया हूँ, जिसको यहाँ पे बहुत ही फेमस मंदिर है जिसको गंगाराम टेम्पल के नाम से बोला जाता है। तो ये एक्चुअली बुद्धिस्ट का मोनेस्ट्री, बट चलिए अभी मैं आपको अंदर चल के दिखाता हूँ। यहाँ पे कुछ फॉरेनर्स भी आए हुए हैं। और दोस्तों इस गंगाराम मंदिर में आप जैसे प्रवेश करते हैं तो यहाँ पे आपको एक सबसे पहले लॉर्ड बुद्धा जी की स्टैचू देखने को मिलेगी और साथ ही साथ हमारे हिंदू धर्म के काफी देवी देवता भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। इस मंदिर में दोस्तों आपको राइट हैंड साइड पे एक म्यूजियम भी देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे प्राचीन समय के यहाँ पे मॉन्यूमेंट्स रखे गए हैं और सारी चीजें के यहाँ पे अंश को आपको दर्शाया गया है। तो ये सारी चीजें विजिट कीजिए। विजिट करने के बाद आपको लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे सारे देवी देवता आपके यहाँ पे विराजमान है, जो कि आपके महालक्ष्मी माता जी का मंदिर, श्री सुमन माता जी का मंदिर, श्री पत्तिनी जी का मंदिर, श्री महाकाली जी का जो कि कलकत्ता की काली माता जी का मंदिर, और लॉर्ड शिवा जी भी यहाँ पे आपको विराजमान देखने को मिलेंगे, और सबसे अंतिम में लॉर्ड गणेश भी देखने को मिलेंगे। तो कुल मिला के यहाँ पे इस मंदिर में आपको घूमने में कम से कम आधा घंटे का समय लगेगा। अगर आप यहाँ पे मेडिटेशन भी करना चाहते हैं, ध्यान लगाकर बैठना चाहते हैं, तो उसके लिए आप और समय दे सकते हैं, क्योंकि इसकी भी यहाँ पे बंदोबस्त है। दोस्तों गंगारामन टेम्पल विजिट करने के पश्चात मैं निकल पड़ा अपने अगले साइड सीनिंग की तरफ, जो कि था एक और हमारा स्पिरिचुअल टेम्पल, और वो कहलाता है यहाँ का कोयल टेम्पल, जो कि ये टेम्पल दोस्तों लॉर्ड श्री गणेशा के ऊपर समर्पित है और ये गणेश जी का टेम्पल है। मंदिर ये भी है जो कि बहुत ही प्राचीन मंदिर है और इसको कोयल टेम्पल बोलते हैं, लेकिन ये फिलहाल के लिए 12 से 4 बंद रहता है। अगर आप यहाँ पे श्रीलंका में टेम्पल विजिट करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि 12 से 4 यहाँ पे मोस्टली टेम्पल्स क्लोज रहते हैं। तो 4 बजे के बाद आप विज़िट कीजिए या फिर 12 बजे के पहले विज़िट कर लेंगे तो आपको टेम्पल खुला देखने को मिल जाएगा और दर्शन भी हो जाएगा। दोस्तों कोलंबो के अगले साइट सीनिंग पे मैं आ चुका हूँ, जिसको बोला जाता है पोर्ट सिटी। हालांकि बेसिकली मेरे पीछे देख सकते हैं ये काफ़ी बड़ा सा एक पोर्ट सिटी है, जहाँ पे रेस्टोरेंट्स भी हैं, आपको वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी भी देखने को मिलेगी। मेरे पीछे यहाँ पे देख सकते हैं बीच है। मैं जिस एरिया पे खड़ा हूँ इसको बोला जाता है दोस्तों पोर्ट सिटी बीच बोला जाता है, जहाँ पे वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी भी होती है। हालांकि यहाँ पे जो आप फ्लैग देख रहे हैं, इस फ्लैग के आगे आपको नहीं जाना है, क्योंकि ये फ्लैग के आगे यहाँ रेड जोन बोला जाता है, क्योंकि वेव थोड़ी सी ज़्यादा है, अंदर गहराई भी ज़्यादा है। तो आप यहाँ पे आइए, कुछ समय बिता सकते हैं। और अगर बैक साइड पे देखेंगे तो ये वाला जो एरिया देख रहे हैं दोस्तों, इसको गोल्फ फेस बोला जाता है। यहाँ पे सारे बिग सिटीज़ हैं, बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, जिसको गोल्फ फेस नाम से बोला जाता है। ये वाला जो एरिया देख रहे हैं दोस्तों, इसको गोल्फ फेस 1 बोलते हैं। और उस साइड में आप जो देखेंगे छोटे आपको दिख रहे होंगे कैमरे में, तो उसको गोल्फ फेस 2 बोला जाता है। बेसिकली यहाँ पे आप आइए, कुछ समय यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। अभी यहाँ पे मैं दोपहर के लगभग 2 बजे आया हूँ, तो थोड़ी सी धूप तो ज़्यादा है, बट यहाँ पे आपको उतना रश नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप शाम के टाइम पे आएंगे तो शाम के टाइम पे थोड़ा सा यहाँ पे क्राउड होता है, और वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ भी होती है, जिसमें से स्पीड बोट आता है, ट्यूब राइडिंग होती है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पे आपको सी फूड भी मिल जाएगा, पीछे जो रेस्टोरेंट आपके बने हुए हैं। तो ये पॉइंट्स को आप जरूर आइएगा, विजिट कीजिएगा और इसको मिस ना कीजिएगा। तो दोस्तों ये सारे साइट सीइंग करने के पश्चात मैं शाम को अपने होटल पे पहुंचा, और तो आज मेरा रात का प्लान था वो था आज मेरा फ्री ऑफ कॉस्ट में डिनर करना। क्योंकि अगर आप श्रीलंका आए हुए हैं और अगर आप फ्री में डिनर लंच करना चाहते हैं तो आपको सबसे फेमस पॉइंट पे जाना चाहिए, जो कि इस कोलंबो का वन ऑफ द फेमस कसिनो में से आता है। वो है यहाँ का बेलाजियो कसिनो। दोस्तों बेलाजियो कसिनो में आपके यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव आपको होटल पिकअप ड्रॉप भी सर्विस देते हैं, और नाइट के वक्त में यहाँ पे आप जरूर आइएगा। आप जब कभी भी श्रीलंका आ रहे हैं तो इस कसिनो को आप मत भूलिएगा। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे मुझे कैब होटल से पिकअप करने आई, और यहाँ से पिकअप करने के बाद मैं यहाँ पे पहुंचता हूँ बेलाजियो के मेन फ्रंट ऑफिस में। चलिए आइए आगे मैं आपको वीडियो में दिखलाता हूँ। बेलाजियो काउंटर पे सबसे पहले आप यहाँ आएंगे तो क्या यहाँ की रूल्स है उसके बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ एक और मिनी रिसेप्शन देखने को मिलेगा, काउंटर मिलेगा, जहाँ से आप अपना पासपोर्ट दिखा के सबसे पहले यहाँ पे आप मेंबरशिप कार्ड ले सकते हैं। और इस तरीके से यहाँ पे मेंबरशिप कार्ड आपको मिल जाएगी। मेरा यहाँ पे नाम लिखा हुआ, और ये लाइफ टाइम के लिए मेंबरशिप है। जब कभी आप श्रीलंका आएंगे तो इस कार्ड से आपको अनलिमिटेड बुफे, अनलिमिटेड यहाँ पे आपको कसिनो के लिए मिल जाएंगे। लेकिन कसिनो के लिए आपको वो कॉइन्स बाई करने पड़ेंगे। अभी आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि कसिनो में आगे अंदर कैसे खेलना है, कितने सारे यहाँ गेमिंग्स होती हैं, सभी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। व्हाट्स द वैल्यू ऑफ 1 कॉइन? 10,000 एंड टोटल नंबर ऑफ 20। तो दोस्तों अभी यहाँ पे सबसे पहले मुझे कॉइन मिल गई। एक कॉइन की वैल्यू दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ये 10,000 की है LKR, यानी कि इंडियन रुपीज़ के हिसाब से देखा जाए तो 3,500 के आसपास, और यहाँ पे टोटल ये 2 लाख है। सो दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ पे 1 लाख रुपीज़ लगाया, और जो कि मैंने 10 कॉइन दिया कोई, यानी अब यहाँ पे इन्होंने ये कार्ड्स देंगे, जो कि ये प्लेयर कार्ड हो गया और वो सामने वाला जो बैंकर कार्ड हो गया। तो लेट्स शो, मेरा 9 आया और 7 आया,
मैं इनको दिया और ये प्लेयर का 9 और 7 6 is giant. बट Then for one. बैंड Then for ये यहाँ पे 1 लाख रख दिए। तो दोस्तों यहाँ पे मैं जीत गया क्योंकि बैंकर का 4 वैल्यू आई और मेरी यहाँ पे 9 वैल्यू थी, तो मुझे ये 1 लाख पॉइंट मिल गया। ओके एनीवे दोस्तों यहाँ पे रूलेट गेम में क्या होता है कि जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये नंबर बना हुआ है, जैसे 1 4 7 10 13। तो इसमें जो भी यहाँ डिस्प्ले में नंबर आएगा मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो भी नंबर आएंगे उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपको नंबर रखना है, लेकिन इसमें भी कंडीशंस होती है। जैसे लाइक अगर ये 10,000 की एक कॉइन है, इसको अगर मैं यहाँ रख दूंगा तो ये 32 टाइम्स आएगा। अगर मैं इसे हाफ में रख दिया तो ये 17.5 टाइम्स हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे रख दिया तो ये 5 टाइम्स हो जाएंगे, और अगर मैं इसको चारों लाइन के बीच पे रख दिया तो ये कितना होता है 8, ये 8 टाइम्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये जो डिश मुझे मिली है, आई डोंट नो कि ये डिश क्या है, बट थोड़ा सा ये ब्रीफ करेंगे यहाँ के शेफ, और मुझे ज़रा बताइए कि क्या डिश है। हेलो, आई एम सौरभ। Nice to meet you. I'm Henry. So we have a special dish for you. We can serve you. We have stuffed chicken breast, which is having in the boneless breast. It's Okay. inside cheese and chicken ham. ओके And we have some what you call potato mayonnaise and mixed with salad. And we have pea, green Peas. pea, the Okay. puree with some vegetables. ओह So hope you enjoy the meal tonight. या श्योर व्हाई नॉट। Thank you much. आफ्टर प्लेइंग आई विल ईट इट। ओके थैंक यू। सो दोस्तों इस तरीके के आपको एक स्पेशल डिश दिया जाता है जो कि श्रीलंकन के होता है, और ये आप खेलते खेलते सारी चीज़ों को एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे खाने मिलेंगे, और एक प्रकार से कहना चाहिए कि 56 भोग से भी ज़्यादा। यहाँ पे राइस, यहाँ पे लच्छा पराठा, यहाँ पे आपका चिकन कड़ी, दाल, वेजिटेबल और भी बहुत सारे प्रकार के यहाँ पे आपको डिशेस देखने को मिलेंगे जो कि आप एक साथ इतना शायद खा ही नहीं पाएँ। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको अनलिमिटेड फूड के भी ऑप्शंस मिलते हैं। यहाँ पे आप आइए, और अगर आप कुछ गेमिंग वगैरह करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, और उसके बाद फिर यहाँ से आप अनलिमिटेड फूड, अनलिमिटेड बेवरेजेस भी हैं। यहाँ पे कुछ स्वीट डिशेस भी आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे जैसे ये फ्रेश पपाया कटिंग है, यहाँ पे चॉकलेट वेबलेट है, यहाँ पे केक है, पेस्ट्री है, और इस तरीके की सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। सो ये आपका डिनर का मेनू है। इसी तरीके से यहाँ पे लंच का भी मेनू होता है। मॉर्निंग में ये 8 बजे से ओपन हो जाता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे आइए और फुल एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि श्रीलंका में अगर आप आए हैं तो ये वाली चीज़ें ज़रूर विजिट कीजिएगा। भले ही आप कम पैसे का खेलिए, बट आप ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो आपको अनलिमिटेड फूड देखने को मिलता है वो सारी चीज़ें आपको शायद ही श्रीलंका में मिल पाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पे आप कसिनो में गेम खेल सकते हैं, पोकर भी खेल सकते हैं। अगर आपका कम से कम बजट है तो आप कम से कम इन्वेस्टमेंट करके भी यहाँ पे आप गेमिंग खेल सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप यहाँ पे अपना आप सारा एंजॉय करते हुए आप श्रीलंका के इस नाइट कसिनो को एंजॉय कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं कि श्रीलंका अगर आप आए हुए हैं तो यहाँ के श्रीलंका के ट्रेन जर्नी को आप जरूर एक्सपीरियंस लीजिएगा। चलिए आइए मैं उसके भी आपको झलक दिखलाता हूँ। तो दोस्तों ये है श्रीलंका के कोलंबो का मैरीन ड्राइव, और इस मैरीन ड्राइव में ही बगल से गुजरती है श्रीलंकन रेलवेज, जो कि यहाँ से अगर आप राइड लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आप 2 से 3 रेलवे स्टेशन की राइड ले सकते हैं, जो कि आधे घंटे के करीब की आपकी राइड होती है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको दोस्तों 8 से 10 डब्बे की एक लोकल ट्रेन देखने को मिलेगी। तो अगर आप ये एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं एक मैरीन ड्राइव के बगल से गुजरते हुए इस पूरी ट्रेन जर्नी को, तो ये भी बहुत ज़्यादा आपके लिए अनोखा एक्सपीरियंस होता है। तो दोस्तों ये रहा आपके दोस्तों कोलंबो के मेजर साइट सीइंग के आपको कौन कौन से पॉइंट एक्सप्लोर करने हैं। बात करते हैं कि कोलंबो के साइट सीइंग करने के लिए हमारा यहाँ पे क्या साधन रहना चाहिए। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आते हैं दोस्तों। या तो आप यहाँ पे दोस्तों टोटो कर लीजिए, जिसको ऑटो बोला जाता है। यहाँ पे ऑटो भी दोस्तों आपको इजीली मिल जाएगी, जो कि आपको इस पूरे सिटी टूर को घुमा के आपको होटल पे ड्रॉप कर देगी। वही अगर आपका बजट थोड़ा ज़्यादा है तो आप यहाँ पे टैक्सी भी हायर कर सकते हैं। टैक्सी हायर करेंगे तो आपको सारे साइट सीइंग एक्सप्लोर करा के आपको वो होटल पे ड्रॉप कर देगी। टैक्सी वाला दोस्तों आपको जो चार्ज लेगा लोकल साइट सीइंग करने का, वो आप मान के चलिए कि आपका लगभग 7,000 LKR लेगा, यानी कि इंडियन रुपीज में बात की जाए तो लगभग 2,000 से 2,500 रुपये लगेगा, और आप सारे लोकल साइट सीइंग को कवर कर लेंगे। वही अगर टोटो की कॉस्ट की बात की जाए लोकल साइट सीइंग करने के लिए, तो वो दोस्तों आपका अराउंड 4500 LKR लेगा, यानी कि इंडियन रुपीज में बात की जाए तो 1200 से 1300 रुपये चार्ज लेगा, और वो आपको सारे पॉइंट्स को एक्सप्लोर करवा देगा। तो यार श्रीलंका की करेंसी की बात की जाए तो यहाँ पे चलता है LKR, जिसको श्रीलंकन रुपीस बोलते हैं। और अगर इसकी वैल्यू की बात की जाए दोस्तों तो वो 1 रुपये के बराबर यहाँ पे 3.42 रुपीस होता है यहाँ पे LKR में, यानी श्रीलंकन रुपीस में। एयरपोर्ट के बाहर से आपको करेंसी भी एक्सचेंज करा लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। हालांकि करेंसी एक्सचेंज दोस्तों आपको और भी सारी जगह पे होती है। सिटी में अगर आप आएंगे तो वहाँ भी होती है, होटल्स के बाहर भी आपको मिल जाएंगे करेंसी कन्वर्जन वाले। तो इस तरीके से करवा लीजिएगा, और मैंने आपको वैल्यू बता दी है, उसके हिसाब से आप कर लीजिएगा। और जिस भी दिन ट्रिप आपकी लास्ट हो उस दिन आप अपना करेंसी को वापस करके आप अपना इंडियन रुपीज़ लेके आप अपने घर की तरफ वापस जा सकते हैं।
चलिए दोस्तों, अगली बात करते हैं कि इस श्रीलंका के कोलंबो को हमको घूमने के लिए कितने दिन का ट्रिप बनाना चाहिए। तो दोस्तों बेसिकली अगर आप सिर्फ कोलंबो घूमना चाहते हैं तो आपके लिए 2 नाइट 3 डेज सफिशिएंट है, क्योंकि इस 2 नाइट 3 डेज में आप सारे साइट सीइंग को एक्सप्लोर कर लेंगे, मैरिन ड्राइव को भी एक्सप्लोर कर लेंगे और ये खूबसूरत सी ट्रेन जर्नी भी एक्सप्लोर करके साथ ही साथ आप यहाँ रात के बेलाचियो कैसीनो पे भी विजिट करके आप 2 रात 3 दिन के अपने ट्रिप बना सकते हैं। वही अगर बात की जाए कि कोलंबो से 200 किलोमीटर दूर रावण की लंका अगर आप विजिट करना चाहते हैं, जो कि एक सिगरिया नामक स्थान पे है, तो यहाँ से वो लगभग 180 किलोमीटर की पड़ती है वन वे जर्नी की। तो उस केस में आपको दोस्तों 1 नाइट और एक्सटेंड करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे रावण की लंका जाने के लिए वहां आपको 1 रात का विश्राम लेना ही पड़ेगा। और इसके अलावा आपको नॉर्थ श्रीलंका में भी बहुत सारे पॉइंट्स घूमने के लिए हैं। तो अगर आप अल्टीमेटली पूरा श्रीलंका टूर करेंगे तो आपके पास 7 से 8 रात अवश्य होना चाहिए, तभी आपके सारे सर्कल कंप्लीट होंगे। तो आज की वीडियो में दोस्तों मैंने आपको केवल कोलंबो के साइट सीइंग को बताया है। चलिए दोस्तों बात करते हैं हम लोग अगले पॉइंट की कि हमको बेस्ट टाइम कौन सा होता है श्रीलंका की विजिट करने के लिए। दोस्तों अगर आप श्रीलंका जाने का प्लान बना रहे हैं तो सबसे बेस्ट टाइम जो होता है वो आपका सितंबर से लेकर फरवरी तक का होता है, क्योंकि इस बीच में यहाँ पे वेदर थोड़ा अच्छा होता है। आपको फरवरी के बाद से थोड़ा सा वेदर टेम्परेचर ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि श्रीलंका कंट्री एक आइलैंड होने की वजह से यहाँ पे ह्यूमिडिटी और गर्मी हमेशा ही रहती है। तो आप सितंबर से फरवरी टाइम पे कभी भी विजिट कर सकते हैं, ये आपका सबसे बेस्ट और प्लेजेंट टाइम होता है। चलिए दोस्तों लास्ट और अंतिम बात करते हैं कि इस कोलंबो टूर को करने के लिए आपको एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना लग जाएगा। तो अगर मैं दोस्तों बात करूं कि अगर आप शॉर्ट आइटनरी बनाते हैं जो कि 2 रात 3 दिन की ट्रिप बनाते हैं, तो मान के चलिए कि आपका एक कपल का जो खर्चा आएगा वो अराउंड आपका दोस्तों 30,000 से 35,000 रुपए आएगा। ये जो मैं बता रहा हूं दोस्तों, ये आपको टोटल पैकेज कॉस्ट की बात बता रहा हूं। अगर आप पैकेज में जाते हैं तो वही अगर आप अपना ऑप्शन चीपर और रखना चाहते हैं, जैसे कि टोटो में घूमना चाहते हैं और एक नॉर्मल 3 स्टार कैटेगरी में होटल स्टे लेंगे और आप खान पान भी नॉर्मल तरीके से करेंगे, तो उस केस में दोस्तों आपका कॉस्ट 20,000 से 25,000 रुपए में भी 2 आदमी का हो जाएगा और आप श्रीलंका को अच्छी तरीके से इंक्लूड कर लेंगे। इस फेयर में दोस्तों मैंने आपके इंडिया से फ्लाइट के भी टिकट जोड़ा है। यहाँ पे होने वाले खर्चे, लोकल साइट सीइंग के, होटल के खर्चे और खाने पीने के खर्चे को ऐड किया जाए तो आप आराम से 20,000 से 25,000 रुपए में बजट ऑप्शन पे कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा आपका श्रीलंका टूर का एक संपूर्ण वर्णन। इसके बाद भी दोस्तों आपके मन में कोई डाउट है या आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप मेरे इंस्टाग्राम यात्राबस आईडी में विजिट कीजिए। डेफिनेटली आपको मेरे द्वारा या हमारी टीम के द्वारा आपको रिप्लाई दिया जाएगा और आप किसी दूसरे वीडियो में खो जाए इससे पहले आप मेरे चैनल यात्राबस को सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में एक नई यात्रा के साथ, एक नई विषय के साथ। तब तक ले शुक्रिया। जय हिंद। आपकी यात्रा सफल, सुखद एवं मंगलमय हो।